भारत के तल्ख तेवरों के बाद बैकफुट पर नेपाल। सीमा विवाद को लेकर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाला नेपाल अब लौट के बुद्धू घर को आए जैसी स्थिति में पहुंच गया है। एक पल में चीन की गोद में बैठने वाला और दूसरे ही पल ब्रिटेन के साथ गले मिलने वाले नेपाल के पास अब खींच के मारे हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नेपाल को समझ आ चुका है कि चीन चाहे उसे लाख सपने दिखा ले, चाहे तुर्की कितना भी बैकडोर से सपोर्ट कर ले, चाहे ब्रिटेन कितना भी अच्छा दोस्त होने का दावा कर ले, लेकिन आखिरकार नेपाल को लौट कर आना भारत के ही पास है। उसे सहारा सिर्फ इंडिया से ही मिल सकता है। जेनजी आंदोलन के बाद सत्ता पलट में नेपाल के मुख्यमंत्री बने बालेन शाह ने लाख कोशिशें की कि वो भारत को झुका दे, मगर वो शायद भूल गए थे दुश्मन की गीदड़ भपकियों को पल में निपटाने वाला और फौलाद से सीने वाला भारत, उसके सामने चुटकी भर के नेपाल की क्या ही औकात है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ये इतनी भूमिका हमने इसलिए बनाई है क्योंकि नेपाल ने आपसी सहमति से अब सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू कर दी है। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने के नई दिल्ली दौरे के समाप्त होने के तुरंत बाद खबर आ गई है कि नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल भारत आ रहे हैं। वो यहां आकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले रवि लमिछाने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 5 दिनों की ऑफिशियल भारत की यात्रा पर थे। वो 1 जून से 5 जून तक इसी यात्रा पर भारत में रहे और यहाँ उनके साथ आए सांसद दीपक बोहरा ने बताया है कि भारत ने सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने के लिए कहा था। इसी पर साथ बैठ करके बातचीत की जाएगी, जिसके लिए उनके विदेश मंत्री अब भारत आ रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि नेपाल का गुरूर का गुब्बारा किस तरह फिस हो चुका है। नेपाल अब किस तरह बैकफुट पर आ चुका है कि वो टेबल पर बैठकर अब भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है। यकीन करना मुश्किल है कि ये वही नेपाल है जिसके नए नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने अपने कमरे में ग्रेटर नेपाल का नक्शा, मानचित्र, उसकी फोटो लगाई थी, जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया था और वहां से भी ये सारी कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हुआ था। मगर अब देखकर लगता है कि नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था और भारत के साथ उसके संबंधों में दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल का ये भारत दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वही आरएसपी जिसकी सरकार नेपाल में है, उसके प्रमुख रवि लमिछाने दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं। बैक टू बैक नेपाल से 2 शीर्ष स्तर के नेताओं का भारत पहुंचना इस बात का साफ संकेत माना जा रहा है कि काठमांडू की इस नई सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के महत्व को उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब दोनों देश नई रिश्तों, नए दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। नेपाली मंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में भी हो रही है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब पूरी तरीके से साइलेंट हो चुके हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले जब उन्होंने भारत नेपाल सीमा को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया था और उस बयान के बाद दोनों तरफ की उलझनें काफी बढ़ गई थी। जरा इस बचकाना हरकत को समझिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने खुद उनकी संसद में खड़े होकर के ये कह दिया था कि भारत के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने नेपाल के सीमा क्षेत्रों की कुछ ज़मीन कब्जाई है और नेपाल के किसानों ने भी भारत की कुछ ज़मीन कब्जाई हुई है। इस बयान के बाद से ही नेपाल में भी विपक्षी नेता काफ़ी ज़्यादा उग्र हुए, आगे बढ़े, इस बयान पर आपत्ति जताई और इसी बयान के बाद से यानी 31 मई से बालेन नेपाल शाह की संसद में नहीं पहुंचे हैं और इन 4 दिनों से संसद में कार्रवाई भी इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि वहां के पीएम संसद में है ही नहीं। यही नहीं, इस बयान के ठीक बाद जब इसका विपक्षियों ने खंडन किया तब सरकार की तरफ से मंत्रियों ने, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया था कि ये बयान उन मायनों में नहीं कहा गया था, इसे गलत तरीके से या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री को इतनी भी समझ नहीं थी कि नेपाल की जो सीमा है जो भारत के साथ लगती है वो एक तरह की नेचुरल, प्राकृतिक तमाम तरीके की उलझनों से जूझती है। भारत से जो मुख्य नदी नेपाल में जाती है वो है काली नदी। काली नदी आगे बढ़ते हुए 2 प्रमुख धाराओं में आगे बढ़ जाती है, जिन 2 क्षेत्रों को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद भारत और नेपाल के बीच रहा है। एक काला पानी है, एक लिम्पियाधुरा है
और उसके बीच लिपुलेख दर्रा, जहां से भारत की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी आती है। नेपाल ने इस पर भी आपत्ति जताई थी जब भारत ने चीन के साथ बातचीत की थी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उसके श्रद्धालुओं के जाने के लिए। तब नेपाल को इस बात पर मिर्ची लगी थी कि भारत चीन से कैसे बातचीत कर रहा है। और काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इन तीनों पर भारत और नेपाल का विवाद तो काफी पुराना है। लेकिन अब जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ नेपाल की संसद में ये बयान दे दिया था, बिना ये समझे बूझे कि नदियां हर साल बरसात के बाद अपना रास्ता बदलती हैं और पीछे की जो जमीन छोड़ती जाती हैं, किसानों के पास कोई चारा नहीं बचता उन्हीं जमीनों पर खेती करने के बजाय। इससे सीमाएं थोड़े बहुत क्षेत्र में कुछ किलोमीटर की एरिया में बदलती जाती हैं। ये कोई राजनीतिक सीमा नहीं है, ये किसानों की उस जमीन की उस प्रकृति की सीमा है जो अपने आप में तय की जाती है, अपने आप में बनती है। बालेन शाह का ये विवादित बयान, इसके बाद नेपाल की संसद में जबरदस्त हंगामा मचा था और तभी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनकी पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछने दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में रवि लमिछने ने 5 बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ, फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यहाँ पहले इस बात को समझना जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी जल्दी किसी के साथ मुलाकात नहीं करते हैं और दूसरा इस बात को समझना जरूरी है कि रवि लमिछने के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बात कही गई थी कि भारत नेपाल के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, एक टेबल पर बैठ के बातचीत करना चाहता है, क्योंकि भारत और नेपाल के सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि बालेन शाह लगभग 1 साल तक किसी दूसरे देश यानी किसी विदेशी देश का दौरा नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइन उनकी अपनी सत्ताधारी पार्टी की है, जबकि सदियों से होता ऐसा ही आया है कि नेपाल में जब भी नई सरकार बनती है तो शिष्टाचार की भेंटवश नेपाल के प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्री सबसे पहले आकर भारत के बड़े शीर्ष स्तर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ अपनी भेंट, अपनी मुलाकात करते हैं। लेकिन बालेन शाह ने सत्ता पर काबिज होने के बाद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन्हें लगता था चीन उनका बेहतर सहयोगी है, ब्रिटेन उनका बेहतर सहयोगी है। लेकिन जब वहाँ से उन दोनों जगह से उन्हें ना झेलनी पड़ी, तब वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल नई दिल्ली आएंगे, जहां वो 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और अलग अलग बैठकों में बातचीत करेंगे, जिसकी उनको उम्मीद है कि बैठकें सार्थक निकलेंगी। भारत ने तीसरे देश की एंट्री पर जब पूरी तरीके से वीटो लगा दिया था, कुछ वक्त पहले की ही बात है, जब नेपाल, भारत और नेपाल के बीच के सीमा विवाद को लेकर के चीन के पास भी पहुंचा था और ब्रिटेन के पास भी पहुंचा था। नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहां पर 1816 की उस सिगौली संधि का हवाला देकर ब्रिटेन से मुलाकात की थी, उनके प्रतिनिधि से मुलाकात की थी, ये कह के कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब अंग्रेज़ों की नेपाल के साथ जो सिगौली की संधि हुई थी, उसके तहत जो सीमा रेखा खींची गई थी, और आज का जो वक्त है, तो अब ब्रिटेन को ही उस सीमा विवाद को बीच में पड़कर सुलझाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने 2 टूक नेपाल के प्रधानमंत्री को जवाब दिया था कि उस वक्त और इस वक्त में बहुत अंतर है, अब इस मुद्दे पर सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हो सकती है। और फिर इसी सवाल पर चीन की तरफ से भी यही जवाब आया था कि ये भारत और नेपाल के बीच का आंतरिक मुद्दा है। लेकिन बालेन शाह तब भी नहीं माने थे, उसके बाद ही उनका संसद में वो विवादित बयान आया था। खैर, अब इन सबसे इतर जब रिश्ते सुधर रहे हैं, तो रवि लमिछने के बाद उम्मीद है कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर जब भारत आएंगे तो उनकी सार्थक बातचीत होगी, क्योंकि भारत के भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे के ठीक बात कहा था कि भारत और नेपाल के बीच का जो भी सीमा विवाद है वो लगभग 98% तो सुलझ चुका है और बाकी का हम दोनों आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। तो अब तीसरे पक्ष के बिना जो भारत और नेपाल एक टेबल पर बैठ रहे हैं, तो उम्मीद है दोनों के देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुलझेंगे और बेहतर होंगे। फिलहाल हमारे इस एक्सप्लेनर में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।